प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र सिंह चौहान, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनियाली, चंबा टेरी गढ़वाल, आज के इस शैक्षणिक सत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के शिक्षण में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विषय को ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को जानते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे भूमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, महासागर, वायुमंडल एवं जीवमंडल। हम जानते हैं कि अब तक की जानकारी के अनुसार पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल एवं हवा पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं भूमंडल। भू माने पृथ्वी और मंडल माने क्षेत्र। इस प्रकार भूमंडल का मतलब हो गया पृथ्वी का क्षेत्र। पृथ्वी का वह ठोस भाग जो भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है, भूमंडल है। इसी में जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह को हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला महाद्वीप। महा माने बड़े, द्वीप माने जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। महाद्वीप अर्थात ये बड़े स्थलीय भूभाग हैं। और महासागर, दूसरा है महासागर, ये बड़े जलाशय हैं। यहाँ पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र में ये जो नीले रंग का भाग हम देख रहे हैं, जितना भी ये नीला रंग दिख रहा है, ये सब पानी है, यानी समुद्र, सागर, महासागर हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो ये नीला भाग हर जगह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि नहीं, सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, इसीलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। हम जानते हैं अगर हम कहीं भी पानी को रखते हैं तो पानी हमेशा अपना एक समतल बना लेता है। ऊपर से एक तल अपना जो बनाता है वो बिल्कुल हमेशा समतल होता है। इसीलिए पृथ्वी में किसी भी जगह की ऊंचाई या गहराई को जब हम मापते हैं तो उसे समुद्र तल से ही मापा जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, कि समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये समुद्र तल से ही नापी गई है। इसी प्रकार विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत सागर में है और जिसका नाम मरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब आते हैं महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगर हम इनके क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल की तरफ देखें तो पहले नंबर पे हमारा आता है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 5वें नंबर पे आता है हमारा अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे आता है हमारा यूरोप और 7वें नंबर का है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हम देखते हैं एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जहाँ भारत स्थित है, भारत भी इसी महाद्वीप में स्थित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 यानी जितना पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग इसी महाद्वीप में
ले रखा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। हम जानते हैं पृथ्वी इस प्रकार से है, यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य के रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। साथ ही अगर हम इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। हम जानते हैं कि ग्लोब में भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड शून्यांश में है। यहाँ से 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है। यह कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर जाती है। एशिया के पश्चिम में, ये हमारा एशिया है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, यानी पश्चिम की तरफ एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ये आपका यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। इसके बाद इधर इस साइड यूरोप लग जाता है। ये एशिया है और ये यूरोप है। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत ही अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को कभी कभी हम इन दो महाद्वीपों को एक ही महाद्वीप के नाम से पढ़ लेते हैं, तो उसको हम एशिया और यूरोप दोनों को मिला के हम इसको यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो हमारा यूरोप है ये एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम भाग में, अभी हमने जो पहले पढ़ा था तो हमने देखा था यहाँ पे एशिया, इस तरफ एशिया था और इधर यूरोप है। तो यूरोप के महाद्वीप एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो 66.5 डिग्री जो रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी देशांतर इसी से होकर गुजरती है। यह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। यूरोप उत्तर में आर्कटिक महासागर, यह आपको दिख रहा है आर्कटिक महासागर। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, इधर पश्चिम महासागर है। और दक्षिण में भूमध्य सागर, इसके नीचे भूमध्य सागर है। तथा दक्षिण पूर्व में काला सागर है और इस तरफ इसके काला सागर है। एशिया के बाद का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुववृत्त या भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह हमारी भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश ये हमारी भूमध्य रेखा है। ये लगभग हमारे महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री और एवं जिससे होकर मकर रेखा, ये हमारी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण गुजरती है। यानी जो हमारे 7 के 7 महाद्वीप हैं, इनमें से एक यही महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान इसी महाद्वीप में है। ये हमें दिख रहा है, ये हमारा सहारा रेगिस्तान है जो इसी महाद्वीप में है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र व महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये जो है यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में ही है। आइए अब जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से ये इसके नीचे दक्षिण अमेरिका है, एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है और ये वो संकरा भाग है, ये वो संकरा भाग है, इसी को पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर हम ग्लोब में इसकी स्थिति देखें तो यह हमारा उत्तरी भाग है, यह हमारा दक्षिणी भाग है। तो अमेरिका इधर है
और ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पश्चिम भाग है, तो यहाँ है। तो उत्तर पश्चिम में, तो पश्चिमी, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महासागर पश्चिम में प्रशांत महासागर, इसका जो पश्चिम है इधर प्रशांत महासागर, पूरब व दक्षिण में अटलांटिक महासागर, पूरब और ये अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, इधर यहाँ इसका आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसमें एक हमारा शब्द आया था स्थल संधि। स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग, स्थल का यानी सूखी जमीन का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक बड़ा स्थलीय भाग है उत्तरी अमेरिका, एक बड़ा भाग है दक्षिण अमेरिका, दोनों बड़े स्थलीय भाग हैं और इन दोनों स्थलीय बड़े भागों को ये एक संकरा भाग जोड़ रहा है, इसी को स्थल संधि कहा जाता है। एक होता है जल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर हम भारत और श्रीलंका के बीच में देखें, अगर हम भारत और श्रीलंका को देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच ये एक भाग है, ये जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, इसी को जल संधि कहा जाता है। श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला ये जल संधि है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हम ग्लोब में अगर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है। उत्तर महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, इसके इधर कैरिबियन सागर, पनामा नहर, पूरब व उत्तर पूरब में अंध महासागर, ये पूरब और उत्तर पूरब में अंध महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है और इसके दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन बहती है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और नील सबसे लंबी नदी है। अगला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब में देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। यह चारों तरफ से समुद्र व महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, यह विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह बिल्कुल ध्रुवों में दिख रहा है। जो हमारा ग्लोब है यहाँ पर बिल्कुल ध्रुव की तरफ यहाँ पर अंटार्कटिका स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसी महाद्वीप के बीच में दक्षिणी ध्रुव है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि यह रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य के स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। शोध केंद्र जहाँ पर शोध किया जाता है। भारत के भी 2 शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जिनके नाम हैं मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। हमने 7 महाद्वीपों को देखा है। अगर हम इनका क्षेत्रफल का तुलनात्मक दृष्टि से देखें और उनको इस प्रकार से वर्गों में बनाएं, तो हम देखते हैं पहले नंबर पे एशिया 44 वर्ग आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, इसमें 30 आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है।
जलमंडल, इससे पूर्व भूमंडल के बारे में हम परिचित हो गए हैं। अब हम जलमंडल से परिचित होते हैं। जल, पानी और मंडल क्षेत्र, पानी वाला क्षेत्र जलमंडल। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% यानी 2/3 भाग में पानी है और स्थल भाग इसका मात्र 29% है। अधिक पानी होने के कारण ही हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे इसमें सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल एवं वायुमंडल में जलवाष्प, ये जलमंडल में उपस्थित पानी के रूप हैं। अगर हम फिगर में भी देखें तो महासागर में 97.5% इतना जल हमारे पास है और के अलवण जल केवल हमारे पास मात्र 2.5% ही प्राप्त है। महासागरों में पाए जाने वाला जो जल होता है वो बेहद खारा होता है। खारे से मतलब है नमकीन, नमक की मात्रा होती है, इसलिए पानी नमकीन होती है, खारा होता है और खारा होने के कारण ये हमारे उपयोग के लायक नहीं होता है। तो इस प्रकार देख लीजिए, इतना अधिक पानी हमारे उपयोग में आ ही नहीं पाता है। बाकी जो शेष जल है उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों, जो कि पहाड़ियों के ऊंचाई पर रहता है, हिमनदियों में और भूमिगत जल के यानी ज़मीन के अंदर बाकी शेष जल रहता है। जल का बहुत ही कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, मात्र 2.5%। ये हमें अलवण का मतलब है जो नमकीन न हो, और यही पानी हमारे इस्तेमाल में आता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है। अब आते हैं महासागर, क्योंकि पृथ्वी का बहुत अधिक पानी महासागरों में है और पीछे भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे महासागर हैं वो कहीं ना कहीं हर तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है और इसकी जो गति है ये 3 प्रकार की हैं। ये तरंगे के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और महासागरीय धाराओं के रूप में ये जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर हम महासागरों को देखें तो विश्व में 5 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर का महासागर है अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तीसरे नंबर का है हमारे हिंद महासागर, ये तीसरे नंबर का है। और चौथे नंबर में आता है दक्षिणी महासागर, जैसे इसके नाम से ही पता है कि ये दक्षिण में होगा, चौथे नंबर का है। और 5वें नंबर का है आर्कटिक महासागर, ये हमारे 5वें नंबर का महासागर है। तो इस प्रकार से अगर हम आकार के आधार पर देखते हैं तो ये महासागरों का क्रम बैठता है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 हमारे महासागर हो गए। थोड़ा प्रशांत महासागर को देख लेते हैं। हमारा जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारा प्रशांत महासागर है। अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर हमें लिखा हुआ 2 तरफ दिखाई दे रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसका कारण ये है कि इसको हम समतलीय पृष्ठ पे देख रहे हैं। अगर हम इसे ग्लोब में देखें तो जब ये गोल होगा तो ये वाला भाग इधर से जुड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये प्रशांत महासागर वही प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये हम जान चुके हैं। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है, इसीलिए सबसे बड़ा है। यह लगभग वृत्ताकार है। अगर हम देखें प्रशांत महासागर की स्थिति को तो कर्क और मकर रेखाओं के लगभग बीच में है और ये इसी प्रकार से बह रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो आकार बनता है वो वृत्ताकार बनता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ये हमारा पीला भाग एशिया है, यह भी प्रशांत महासागर को टच कर रहा है। उत्तर और
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये भी प्रशांत महासागर को टच कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ये भी प्रशांत महासागर को टच कर रहा है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। इसका जो आकार है वो एस आकार का है, अंग्रेजी के एस लेटर की तरह है। अटलांटिक महासागर इस प्रकार से है, इसलिए इसका आकार एस वर्ण की तरह है। इसके पश्चिमी किनारे पे, ये हमारा पश्चिम साइड है, अटलांटिक महासागर है, तो इसका पश्चिम इस तरफ हुआ। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका हैं, तथा पूर्वी किनारे पर अटलांटिक महासागर का ये पूरा हुआ, तो पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका, ये दो महाद्वीप हैं। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह है दंतुरित, दंतुरित से मतलब होता है दांतों के आकार का, ये दांतों के आकार का है। इसके कारण अनियमित भी है, दंतुरित है। इसके कारण यह पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। यही कारण है कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तीसरे नंबर का जो बड़ा महासागर है वो है हमारा हिंद महासागर। और हिंद महासागर भारत देश के नाम पे, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो हिंद से हिंद महासागर पड़ा है। तो ये 5 महासागरों में अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। चौथे नंबर का दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये जितने भी हमें व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, और दक्षिण महासागर इसको चारों तरफ से घेर रहा है। उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है दक्षिणी महासागर का, ये उत्तर दिशा की ओर 60, ये 15 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री वाला जो हमारा अक्षांश होगा, इस अक्षांश तक इसका फैलाव है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो 2 मंडल हमारे पूरे हो गए हैं, वायुमंडल और जलमंडल। तीसरा मंडल वायुमंडल, वायु यानी हवा, वायुमंडल हवा का क्षेत्र। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग। हमारा जो वायुमंडल है इसको हम 5 परतों में बांटते हैं। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के तल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, और इस 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक को हम 5 परतों में बांटते हैं। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, नंबर 2 है समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, और नंबर 5 बहिर्मंडल। अगर हम हवा में देखें कि हवा में क्या क्या मिला हुआ है और किस मात्रा में मिला है, तो हम देखते हैं कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% है, और ये पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। इसी प्रकार हवा में ऑक्सीजन होती है, जो कि 21% है, जिसको हम प्राणी लोग सांस में ग्रहण करते हैं, और अन्य गैसें जैसे कार्बन, धूल के कण आदि, ये 1% हवा में होते हैं। वायुमंडल ऊंचाई और घनत्व से संबंध। जो हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो हवा कम होती जाती है, हवा कम होती जाती है। अर्थात जमीन की तरफ हवा की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि ऊपर की ओर हवा की मात्रा कम होती है। हवा की मात्रा कम होने के कारण ही जब कोई पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ता है तो वो अपने साथ गैस सिलेंडर ले जाता है, क्योंकि ऊपर हवा कम है। घनत्व के कम होने का परिणाम, जब हवा का घनत्व कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि
गैस सिलेंडर को ले जाया जाता है, या हवाई जहाज वगैरह में सफ़र करते समय फैन वगैरह ले जाने के लिए मना किया जाता है। वायुदाब, हवा जो दबाव बनाती है उसी को वायुदाब कहा जाता है। अब है हमारा जीव मंडल। जीव यानी प्राणी और मंडल माने क्षेत्र, प्राणियों का क्षेत्र, अर्थात वो क्षेत्र जहाँ पर प्राणी रह पाते हैं उसको हम जीव मंडल कहते हैं। तो जीव मंडल का क्षेत्र, जीव मंडल में रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण, जीव मंडल का क्षेत्र। तो जीव मंडल जिस प्रकार हमने देखा है कि अगर हमारी पृथ्वी में हम देखें तो भूमंडल हमने देखा है, वायुमंडल हमने देखा है, जलमंडल हमने देखा है। लेकिन अगर हम वायुमंडल को देखें तो जैसे हम पहले कह चुके हैं 1600 किलोमीटर तक ये है, लेकिन पूरे 1600 किलोमीटर तक जीव नहीं रहते हैं, ये कुछ निर्धारित ऊंचाई तक ही जीवन पाया जाता है। इसी प्रकार समुद्र में भी बहुत गहराई तक जीव नहीं पाए जाते हैं, कुछ गहराई तक ही जीवन है। तो ये जीवन, जहाँ पर जीवन है इतने ही क्षेत्र को हम जीवमंडल कहते हैं। आइए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो हमने देखा है पहला परिमंडल था हमारा भूमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा था जीवमंडल। तो ये 4 मंडल थे। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। ये 7 महाद्वीप थे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद था अंटार्कटिका, फिर था यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो ये 2 गोलार्ध हमारे हो जाएंगे। एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और एक हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका या दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। अभी हमने देखा था विभिन्न परतों के नाम, क्षोभमंडल, समता मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 71% पानी होता है। पानी को अगर दूर से देखा जाए तो वो नीले रंग का दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक स्थल भाग इसी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का बहुत कम भाग है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर जीवित रहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए वो यहाँ पर ही उपलब्ध है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये यूराल पर्वत करता है। उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ये हमारे जल स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? ये थलमंडल, इसी को स्थलमंडल भी कहते हैं या भूमंडल भी कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए असहायक है, जीवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है।
इन्हीं प्रश्नों को हम गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगे। आशा है आज की पाठ्यवस्तु को आप समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और पाठ्यवस्तु के साथ। धन्यवाद।